हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 5 में। पार्ट 1 टू पार्ट 4 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। यहाँ की कैपिटल है न्यू रायपुर, सीएम है श्री भूपेश बघेल जी, गवर्नर है श्री अनुसुईया उइके जी। यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट 2.56 करोड़, सेक्स रेशो है 991, चाइल्ड सेक्स रेशो इज 969, लिटरेसी है 70.28%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर इज 189। इस राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी और हिंदी। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। 1 नवंबर 2000 को जब इस राज्य का गठन हुआ, उससे पहले ये मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और अगर हम बात करें इसके स्वतंत्रता की मांग को, तो ये सबसे पहले उठी 1920 में। उसके बाद ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये वापस से ये मांग उठती रही, बट इसके लिए कोई भी ऐसा मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मूवमेंट लॉन्च नहीं हुआ जो काफी वेल ऑर्गेनाइज था। तो ये जो भी मांग थी वो वहीं की वहीं रही। फिर फाइनली 1924 में रायपुर कांग्रेस यूनिट ने फिर ये मांग दोबारा उठाई और त्रिपुरी में इंडियन कांग्रेस के एनुअल सेशन में डिस्कस भी गई। उसके बाद फिर 1954 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुई, तो उस समय भी स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को फिर सामने लाया गया था, बट उस समय भी इसके ऊपर कोई भी फाइनल डिस्कशन हुआ नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1955 में नागपुर असेंबली में दोबारा ये मांग उठी, जो कि उस समय मध्य भारत में आता था। फिर 1990 के दौरान काफी विरोधी गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें से राज्य के में राजनीतिक फोरम की स्थापना करना और स्पेशली राज्य निर्माण मंच की स्थापना करना भी शामिल था। चंदूलाल चंद्रकर ने फोरम का नेतृत्व किया और फोरम में बहुत से सफल क्षेत्रीय आंदोलन का भी उन्होंने आयोजन किया। फोरम के इन आंदोलनों को सभी जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी ने सपोर्ट किया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। फिर स्वतंत्र छत्तीसगढ़ का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया और स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। फिर फाइनली 25 अगस्त 2000 को मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने ये परमिशन दे दी, अपनी सहमति दे दी कि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया जाए। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम हुआ मध्य प्रदेश और एक का नाम छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के स्टार पॉइंट्स। तो छत्तीसगढ़ को हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के राइस जो है उगाए जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, उसकी स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी की अंतिम तिमाही के दौरान रतनपुर के राजा कलचुरी राजा रामचंद्र जी ने की थी। छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम है वो है दक्षिण कौशल। इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत। रेलवे जोन जो है स्टेट का वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि बिलासपुर में है, और ये 16th रेलवे जोन है कंट्री का। छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, और वो 3 है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है, वो है सूरजपुर, कोरबा जंजगिर, चुकोरबा, जंजगिर चंबा, बलोडा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बलोद। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आकर मिलती है वो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ की लॉन्गेस्ट रिवर है महानदी, जो कि 858 किलोमीटर लंबी है। चंपा जो है अपनी कोसा वीविंग इंडस्ट्री के लिए काफी जाना जाता है। बस्तर को कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। म्यानपत को शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का एक टेम्पल है भोरामदेव टेम्पल, जिसे हम खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ में कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर
चौर गांव में पड़ता है और ये करीबन 125 किलोमीटर दूर है रायपुर से और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। स्टेट का जो सबसे लार्जेस्ट स्टील प्लांट है वो है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि लोकेटेड है भिलाई में और ये 1959 में यूएसएसआर की हेल्प से सेटअप किया गया था और साथ में ये 11 टाइम विनर रहा है प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी का फॉर बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री। और ये प्लांट इकलौता सप्लायर है कंट्री की लॉन्गेस्ट रेल ट्रैक के लिए, जो कि करीबन 260 मीटर लंबी है। 29 नवंबर 2016 को इसने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेल लाइन एक सिंगल पीस में दी थी, जो करीबन 130 मीटर लंबी थी। भिलाई ने आज की डेट में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के स्टील हब बन चुके हैं, जिसमें रायपुर जो है वो स्टील सेक्टर का सेंटर कहलाता है और इंडिया में भी स्टील का बिगेस्ट मार्केट बन चुका है। इसके बाद आता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम जनरली बाल्को के नाम से जानते हैं। ये है कोरबा में और बाल्को भारत में एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बाल्को की 2 वर्किंग यूनिट है, एक है इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स जो कि है कोरबा में छत्तीसगढ़ में और दूसरी है वेस्ट बंगाल में बीदनबाग में। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक है चित्रकोटे फॉल्स, जो कि एक नेचुरल वाटरफॉल है और ये बना हुआ है इंद्रावती रिवर पे। ये इंडिया का वाइडेस्ट फॉल है, सबसे चौड़ा फॉल है, जिसकी चौड़ाई मॉनसून सीजन के दौरान करीबन 300 मीटर तक हो जाती है और अपनी इसी चौड़ाई और अपना जो हॉर्सशू का शेप है उसके कारण इसे नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका लोकेशन है बस्तर। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फॉल है तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो कि अब स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल फॉल्स में और एक बहुत ही शानदार दृश्य बनाता है। ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में कांगेर घाटी पे जगदलपुर के पास में पड़ता है। छत्तीसगढ़ कोसा सिल्क के लिए काफी फेमस है, काफी जाना जाता है और साथ में यहाँ का एक आर्ट है जिसे हम ढोकरा के नाम से जानते हैं या बेल मेटल आर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो ढोकरा बेल मेटल है, ये मेटल कास्टिंग का काफी पुराना मेथड है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इस तरीके के इसको ढोकरा आर्ट कहते हैं, ये बेल मेटल आर्ट है। इस तरीके से मेटल से काफी सारे डिजाइन जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये स्टेट फेमस है अपनी वुड कार्विंग के लिए। इस पे वुड पे जो है अलग अलग चित्र उकेरे जाते हैं, उसे वुड कार्विंग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैम्बू थुकेट्स भी काफी आपको कॉमनली इस स्टेट में मिल जाएंगी। इंडिया की पहली मैनमेड जंगल सफारी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ खनिजों में बड़ा ही समृद्ध है, इसीलिए यहाँ पे जो कंट्री की टोटल सीमेंट प्रोडक्शन है उसका भी 50% यहीं प्रोड्यूस होता है और इसके पास दूसरे सबसे बड़े भंडार के साथ देश के कोयले के उच्चतम उत्पादन है। ये आयरन ओर प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है, बल्कि टिन प्रोडक्शन में पहले और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बॉक्साइट भी यहाँ खूब मात्रा में पाया जाता है। ये टिन ओर प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र राज्य है। अगर हम व्यावसायिक रूप से निकाले गए खनिजों की बात करें तो कोरंडम, गार्नेट, क्वार्ट्ज, मार्बल, एलेक्जेंड्राइट और डायमंड्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। सीएम है श्री उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। ये कि यहाँ की पॉपुलेशन है 11.24 करोड़ अप्रोक्सीमेट, जो कि इंडिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ये यहाँ का सेक्स रेशो है 929, चाइल्ड सेक्स रेशो है 894, लिटरेसी है 82.34%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर है 365। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी और इस राज्य का गठन हुआ 1 मई 1960 को, जो कि महाराष्ट्र डे भी है। 1 मई 1960 में ये द्विभाषी राज्य, जो कि बॉम्बे स्टेट था, ये द्विभाषी राज्य 2 राज्यों में डिवाइड हो गया। एक राज्य बना गुजरात, जो कि गुजराती बोलने वाले लोगों का था, और एक राज्य बना महाराष्ट्र का, जो कि मराठी बोलने वाले लोगों का था। और ये डिवाइड हुआ बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत। महाराष्ट्र अपनी वेस्टर्न में अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरेबियन सी के साथ, नॉर्दर्न साइड गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ, और इसके ईस्टर्न बाउंड्री पे है छत्तीसगढ़ और सदर्न साइड है कर्नाटका और तेलंगाना।
महाराष्ट्र को कंट्री का पावर हाउस भी कहा जाता है और यहाँ की जो कैपिटल है मुंबई, वो इंडिया की फाइनेंशियल और कमर्शियल मार्केट की सेंटर पॉइंट है। महाराष्ट्र के दो मेजर पोर्ट्स हैं, एक है मुंबई पोर्ट और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोनों ही मुंबई हार्बर में लोकेटेड है। पुणे को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। नागपुर, जो कि एक ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानी जाती है, वो जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया भी है। जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया होने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि महाराष्ट्र में नागपुर में एक जीरो माइल स्टोन एक स्मारक है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो एक स्मारक है जो कि अंग्रेजों के शासन काल में ये जगह भारत का केंद्र बिंदु थी और अंग्रेजों ने यहाँ पे ये जीरो माइल स्टोन लगाया और यहाँ से कई देश के कई जो मेजर सिटीज हैं उनकी दूरी मापी थी, इसलिए इसको जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट जो है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि मुंबई में है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंट्री में सबसे ज्यादा वाइनरीज और वाइन यार्ड्स हैं। महाराष्ट्र 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है, औरंगाबाद डिवीजन, कोंकण, नासिक, नागपुर और पुणे डिवीजन। औरंगाबाद डिवीजन मराठवाड़ा में आता है। औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जलना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभानी। कोंकण में मुंबई सिटी, मुंबई सुबर्पन, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाने। नासिक में अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदरबार, नासिक। नागपुर में भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा। पुणे में कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर। अगर एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कुछ प्लेसेस पे की जाती है। नेपानी ट्रैक जो कि कोल्हापुर एरिया, वहां पे टोबैको। और जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा ऑरेंज का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि नागपुर ये ऑरेंज। जो खंडेश है रीजन जो धुले डिस्ट्रिक्ट के अराउंड है वो पूरा ग्रेप्स। नासिक ओनियन और अहमदनगर, सोलापुर और कोल्हापुर में शुगर केन। यहाँ के जो फेमस टेम्पल्स है महाराष्ट्र के, उनमें है सबसे पहले सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड श्री गणेशा को। उसके बाद आता है महालक्ष्मी टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है महालक्ष्मी को और ये देवी महात्म्यम की केंद्रीय देवी है। भीमा शंकर टेम्पल, यहाँ पे भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और ये रिवर भीमा का सोर्स पॉइंट भी है जो कि साउथ ईस्ट में फ्लो करती है और रायचूर के पास कृष्णा रिवर से मिल जाती है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये गॉड शिवा को डेडिकेटेड है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद आता है कैलाश टेम्पल एलोरा। तो ये जो कैलाश नाथ टेम्पल है वो एक हिंदू टेम्पल है लॉर्ड शिवा का और एक रॉक कट हिंदू टेम्पल का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है हिंदू टेम्पल है। रॉक कट हिंदू टेम्पल का मतलब यह है कि एक ही रॉक को जो है कट करके और उसी को टेम्पल बनाया गया है। तो ये अपने आप में काफी खूबसूरत है और ये एलोरा केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है वाकेश्वर टेम्पल, जिसे हम बाणगंगा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये टेम्पल डेडिकेटेड है हिंदू गॉड शिवा को। इसके बाद है मुंबा देवी टेम्पल, ये गॉडेस मुंबा को डेडिकेटेड है। गॉडेस मुंबा मुंबई सिटी की देवी मानी जाती है। ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये है सिद्धि विनायक टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल, ये त्र्यंबकेश्वर टेम्पल नासिक। उसके बाद ये कैलाश टेम्पल एलोरा, वाकेश्वर टेम्पल मुंबई एंड मुंबा देवी टेम्पल मुंबई। महाराष्ट्र जो है इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और यहाँ की जो कैपिटल है मुंबई, वो इंडिया की फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक है एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये जो पहला वाला पिक्चर है वो एलोरा केव्स का, दूसरा ये एलिफेंटा केव्स का। ये पूरी एक रॉक को काट कर ही ये 3 फेस्ड शिवा है। उसके बाद ये अजंता केव्स, ये विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सबसे पहले देखते हैं एलोरा केव्स। ये जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं और ये जो है दुनिया का सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जहां पे ज्यादातर बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि करीबन
600 से 1000 ईस्वी के काल की हैं। इसमें स्पेशली अगर हम बात करें केव 16 की, ये अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है क्योंकि ये एक सिंगल रॉक को काटकर एक सबसे बड़ी जो है सिंगल जो है पूरी एक सबसे बड़ी रॉक को काटकर इतनी बड़ी टेम्पल बनाई गई है और ये रथ के आकार की है। ये कैलाशा टेम्पल जो कि डेडिकेट है लॉर्ड शिवा को। यहाँ पे जितने भी एलोरा मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दौरान जो बने वो हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स बनी और यादवा डायनेस्टी के दौरान बनी वो जैन केव्स बनी। नेक्स्ट है हमारी एलिफेंटा केव्स। इसकी लोकेशन है एलिफेंटा आइलैंड, महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स जो है इसमें ज्यादातर जितनी भी केव्स हैं वो हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड है और ये बनी हुई है एलिफेंटा आइलैंड या घारापुरी, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ केव्स में। ये मुंबई हार्बर में है जो कि मुंबई के से 10 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे टोटल 7 केव्स हैं और इसका जो मेन टेम्पल है और आसपास के भी जितने टेम्पल्स हैं वो मंडला पैटर्न में है। यहाँ पे जितने भी चीजें उकेरी हुई हैं वो हिंदू माइथोलॉजीज को नैरेट करती हैं। जैसे अभी जो पिक्चर में देखी थी, एक लार्ज मोनोलिथिक 20 फीट त्रिमूर्ति सदाशिवा, 3 फेस शिवा जो अभी पीछे पिक्चर में देखी थी। उसके बाद नटराज लॉर्ड ऑफ डांस, योगी शिवा लॉर्ड ऑफ योगा यहाँ पे सबसे पॉपुलर है। इसके बाद आता है अजंता केव्स जिसकी लोकेशन है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि करीबन 2nd सेंचुरी बीसी से अबाउट 480 सी के दौरान की है। ये साइट जो है वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट का घर है और ये एशियन इंडियन आर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पे टोटल 29 केव्स हैं। इसके बाद आता है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको जो है वो 19वीं शताब्दी के विक्टोरियन नियोजिथिक की सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है जो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के फोर्ट इलाके में पड़ता है। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, विक्टोरियन गोथिक बिल्डिंग्स और आर्ट डेको बिल्डिंग्स, ये ओवल मैदान है उसके आसपास बनी हुई हैं और इसको पहले जो है एस्प्लेंडे नाम से जाना जाता था। इसमें ईस्ट में जो है वो विक्टोरियन गोथिक पब्लिक बिल्डिंग्स है, वेस्टर्न साइड में आर्ट डेको बिल्डिंग्स है और मरीन ड्राइव है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये जो है पहले इसका नाम हुआ करता था विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और ये कंप्लीट हुआ 1888 में और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1878 में। ये जो टर्मिनस है वो इंडियन सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इसके आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस और एक्सेल हैक। इसके बाद हम देखते हैं मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके जो निकनेम्स हैं वो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुंबई सिटी एक आर्किपेलागो पे बना हुआ है। आर्किपेलागो जो है एक एक्सटेंसिव ग्रुप होता है आइलैंड का। तो ये जो थे वो उसमें इंक्लूड है आइल ऑफ बॉम्बे, पैरल, मजागांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली और ओल्ड वुमेन आइलैंड। एज पर इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 वर्ल्ड जो ये मुंबई जो है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सिटी हुआ करता है जिसकी पॉपुलेशन करीबन 12.5 मिलियन है जो कि ग्रेटर मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर रहती है। मुंबई फाइनेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल है इंडिया का। यहाँ पे दो इंडियन रेलवे के 2 जोन्स के हेडक्वार्टर हैं। एक है सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे। दूसरा वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर जो कि चर्च गेट पर है। यहाँ पर 2 मेजर पोर्ट भी हैं, एक है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट जो है वो बेस्ट नेचुरल हार्बर है वर्ल्ड में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि कमीशन हुआ 26 मई 1989 में एक बिजिएस्ट और सबसे ज्यादा मॉडर्न मेजर पोर्ट है इंडिया का। और ये जो सिटी है इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड और इंडियन नेवी का बेस भी है, एक इंपॉर्टेंट बेस भी है। मुंबई यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र की पहली यूनिवर्सिटी है
और ये बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान 1857 में। उस समय उसका नाम हुआ करता था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, और रतन टाटा को इसके मुंबई यूनिवर्सिटी एडवाइजरी काउंसिल के हेड अपॉइंट किया गया है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर मुंबई है, जिसमें से एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाउंड हुआ 1 अप्रैल 1935 में। दूसरा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फाउंड हुआ 12 अप्रैल 1992 में। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फाउंड हुआ 12 जुलाई 1982 में। इसके बाद बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फाउंडेड December 1928, ICC, Indian Chemical Council, founded 1938, CBFC, Central Board of Film Certification, founded 1951, LIC, Life Insurance Corporation of India, founded 1956, और National Safety Council NSC, founded 1966। इसमें से NSC का जो हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई में है, बाकी सारे मुंबई में ही हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, वो भी मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फॉर्म हुआ 3 जन 1954 में। इसके फाउंडर थे होमी जे भाभा। इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई में। डायरेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 ओवर होता है। आगे के पार्ट के साथ हम जल्दी ही आएंगे। आप को अगर ये पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।